जय श्री राम प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। अगर आप कक्षा 10 के अंदर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो के अंदर वास्तविक संख्या कक्षा 10th का फर्स्ट चैप्टर है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो उन दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपन करेंगे। और ये मैं नहीं कह सकता कि 99% बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन सबके भी आ सकता है, और इस प्रकार का क्वेश्चन तो 100% आएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है और एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसको पहले ना कराके मैं पहले वो छोटा क्वेश्चन, छोटा बेसिक समझा देता हूँ, फिर आपको ये आसानी से हल हो जाएगा आपका। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि 36 तथा 24 का एलसीएम 72 है। देखो ध्यान से समझो, यदि 36 तथा 24 का एलसीएम 72 है तो इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या? यदि 36 तथा 24 का एलसीएम 72 है तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, सॉरी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या देगा है, पहली संख्या ये है, दूसरी है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का, क्या बोला मैंने, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या गुणनफल, अरे फल नहीं, गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो कि अच्छे से समझ में आए, ये इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूले को लिख लेना, ये 100% ये फॉर्मूला हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो आगे, आप आगे देखो यहाँ पे, इसको मतलब दो संख्या है, मतलब ए और बी कोई संख्या है। ठीक है, बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं सूत्र से। ये सूत्र 100% हर बार आता है, मैंने देखा प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं आगे। तो पहली संख्या 36 है, दूसरी 24 है, उनका आक्षेप 72 है। याद रखना, आक्षेप ज्ञात करना है। अब देखो आगे फॉर्मूले से करते हैं। ए गुणा बी बराबर क्या था, या तो एलसीएम लिख लो, पहले एचसीएफ लिख लो। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, अब देखो ए बराबर, तो पहली संख्या मान लो ए बराबर हमारे पास है 36 दे रखा है। ठीक है, पहली संख्या। बी बराबर कितना है 24, दूसरी संख्या 24 है। एलसीएम कितना दे रखा है हमारे पास, एलसीएम शायद 72 दे रखा है। और आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पूरा मतलब सीधा सीधा दिख रहा है आपको। ए दे रखा है कितना 36 लिख दो, गुणे बी दे रखा है 24, इस फॉर्मूले में रखते जाओ, आंसर निकल के आ जाएगा। और एलसीएम दे रखा है 72, और ज्ञात क्या करना है एचसीएफ। एचसीएफ को आपको छोटा सा सी या डी नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो आगे अब क्या करना है, या तो इन दोनों को पहले गुणा कर दो, फिर इसका भाग कर दो। देखो आगे लिखते हैं, इसको अच्छे से हल करते हैं। वहाँ पर 36 गुणा 24 बराबर 72 गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ को एक साइड ले लो, एचसीएफ। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों संख्याएं लिख लो। 36 गुणा 24, क्या लिखना है 36 गुणा 24। ठीक है, अब देखो आगे। तो अब आगे देखो, यहाँ पे क्या करना है, ये 72 है ना, ये बट्टे में चला जाएगा, इनके बट्टे में चला जाएगा। तो यहाँ पे बट्टे में क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनको काटना है। तो देखो कैसे काटेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 का पार्ट बोलना है, 2 के पार्ट से तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन किससे वैसे 12 के पार्ट से करते हैं। तो इसमें देखो 12 का पार्ट बोलोगे तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 आ जाएगा। ठीक है, नीचे का आएगा 12 का पार्ट बोलो, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 तिके 72। ठीक है, तो क्या आ गया एचसीएफ बराबर, क्या आ गया एचसीएफ बराबर आ गया 3 गुणा 24, क्या 3 गुणा 24 बट्टे 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे, आगे क्या करना है, 3 का पार्ट बोलो, 3 से काट दो, 3 एकम 3, नीचे क्या होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा आगे देखो, 2 बट्टे कितना आ गया, सॉरी 24 बटे 2 आ गया,
अगर मान बोला 2 एकम 2, इसमें बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका HCF कितना आ जाएगा? आपका HCF आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपका HCF आ जाएगा 12, मतलब 12 आपका HCF निकल के आ जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया HCF कैसे निकालते हैं? पहले क्या करना था आपको, देखो थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपको। कौन सा फॉर्मूला? देखो ऊपर दिख रहा है आपको, मैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है ना जिस बच्चे को, तो वह ऐसे क्वेश्चन के अंदर आसानी से उत्तर निकाल लेगा। ठीक है, और आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन 100% ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये अगला और लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से पेपर में आ सकता है 99%। ठीक है, जरूर इनको सोल्व करके जाना। देखो क्वेश्चन है, यदि 1261 दे रखा है, कितना? 1261 तथा दूसरी संख्या 1057 का HCF 97 दे रखा है। कितना है? HCF 97। तो इनका LCM ज्ञात करना है। पहले तो अपन ने क्या किया था, पहले क्वेश्चन में HCF ज्ञात किया था, LCM दे रखा था। इसमें उल्टा कर रखा है, HCF दे रखा है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि A गुणा B बराबर हमारा क्या होता है? LCM गुणा HCF होता है। क्या होता है? A गुणा B बराबर क्या होता है? LCM गुणा HCF होता है। प्यारे बच्चों, ये तो फॉर्मूला याद हो गया ना आपको, तो आपको कोई नहीं रोक सकता 2 से 3 नंबर। ठीक है, देखो अब इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए A क्या है। तो A का क्या है? 1261 है। क्यों? क्योंकि पहली संख्या है। और B क्या है? B देखो यहाँ पे क्या है? 1057 है। ठीक है, आप पहले लिख लो, फिर आसानी होगी हल करने में। LCM कितना है हमारे पास? LCM कितना है हमारे पास? ज्ञात करना है। HCF कितना है हमारे पास? HCF कितना है हमारे पास? 97 है। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना है, क्या? LCM ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले के अंदर A का मान रख दो, B का मान रख दो, LCM ज्ञात करना है, HCF का मान रख दो, सीधा जोड़ भाग गुणा भाग कर दो, उत्तर निकल के आ जाएगा। देखो आगे हल करते हैं। तो फॉर्मूला है A गुणा B बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है प्यारे बच्चों, C है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो अब क्या करना है, इसके अंदर इसका मान फॉर्मूले के अंदर रखना है। ठीक है, किसका? A B और LCM और HCF। तो हमारा A B क्या है? देखो यहाँ पे A B दे रखा है हमारे पास। A तो है 1061 दे रखा है। ठीक है, B दे रखा है हमारे पास 1200, सॉरी यहाँ पे A दे रखा है 1261। ठीक है, 1261, और B है आपका 1057 है। ठीक है, तो LCM कितना दे रखा है? ज्ञात करना है। HCF कितना दे रखा है? 97 दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको हल करते। देखो LCM ज्ञात करना है, LCM एक तरफ ले लो, LCM। ठीक है, अब देखो इन दोनों संख्याओं को लिख दो। पहले 1261 गुणा 1057 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में क्या आएगा? ये है ना 97, ये बट्टे में चला जाएगा गुणा में, तो 97 बट्टे में चला गया। अब इनको काट लो तो आपका LCM निकल के, सॉरी LCM निकल के आ जाएगा। देखो आगे, तो देखो यहाँ पर भी इनको काटते हैं, फिर आपका LCM निकल के आ जाएगा। तो देखो 97 ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता मेरे हिसाब से, तो आप 97 ले लो नीचे। तो 97 को काटो एक बार। ठीक है, अगर आप 97 को कितने बार गुणा करोगे, तो 97 को आप 13 बार गुणा करोगे ना, 97 को 13 बार गुणा करोगे तो आपका 13 7 91 का 1 89 और 13 नाम का 117, तो 126 आ जाएगा, मतलब 1261 आ जाएगा। कितने बार? 13 बार। तो इसको काटते यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 13 गुणा 1057 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो इनको गुणा करते हैं। तो हमारे पास LCM बराबर आ गया था, LCM बराबर आ गया था 13 गुणे 1057, 1057। अब इनको गुणा करो, तो ऐसे गुणा कर लो या डायरेक्ट कर लो, अगर आपको आता है। 10th क्लास में आ गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 13 का पहाड़ा आता है आपको, तो 13 का पहाड़ा बोलो 7 में, तो 13 7 91, 91 का 1 89। ठीक है, 13 को 5 से गुणा करो तो 13 पंजे 65 हो गया, 65 9 74, तो 74 का 4 7 हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो 13 का पहाड़ा 0 में बोलोगे तो 0 आएगा,
तो 7 आ गया हासिल। 13 का पहाड़ा एक बार 13, तो आपका एलसीएम निकल के क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 13,741। कितना, 13,741 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।